हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, बिहार में यानी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है और पूरे देश में भी चुनाव का माहौल चल रहा है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ये आम चुनाव है। और उसमें देश के सभी नेता और यहाँ तक कि हमारे राज्य का भी यानी बिहार का भी नेता इसमें पूरे जुड़े हुए हैं, तन मन से लगे हुए हैं। यानी सब नेता अभी बिजी दिखाई दे रहे हैं। तो यानी क्या ऐसे में जब सब नेता बिजी हो गए हैं, तो क्या ऐसे में नियोजित शिक्षकों को और जो है राजकर्मी का दर्जा मिलने में देरी होगा, क्या और इंतजार करना पड़ेगा? तो यही सब जानकारी हम आपको देने आए हैं कि क्या क्या मैटर है। देखिए, यानी आपको ही पता है कि यानी इस बार जो है मार्च अप्रैल में यानी जो है चुनाव है लोकसभा का। और इस चुनाव को देखते हुए देश के सभी नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सब इस चुनावी एजेंडे में जुट गए हैं। सब लोग अपने संगठन को मजबूत करने में लग गए हैं। सब लोग जो है क्षेत्र में भ्रमण पर निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं या जब सब लोग जब अपने अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या जो शिक्षकों का जो मांग चल रहा है राजकर्मी का दर्जा, क्या ये लटक सकता है? तो देखिए, ये प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी विशेष से मांग नहीं कर रहे हैं। चुनाव पार्टी लड़ती है, सरकार नहीं। जो सरकार जो है परमानेंट होती है, तो हम लोग का डिमांड सरकार से है और सरकार यथावत रहता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि पार्टी के लोग ही तो सरकार में होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि पार्टी के लोग ही सरकार में होते हैं, लेकिन हम लोग का डिमांड सरकार से है। हाँ, कुछ प्रभावित तो होगा, इस यानी जो चुनाव आया है कुछ प्रभावित होगा, यानी कुछ डिले हो सकता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने चुनाव रणनीति में जुटे हुए हैं। तो कुछ प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। यानी हम लोग का मांग सरकार से है और सरकार हम लोग का मान मानेगी। यानी यानी चुनाव से नियोजित शिक्षकों के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हम लोग को और बेनिफिट के तौर पर है कि ये चुनाव हो रहा है और चुनाव के समय ही सरकार जो है जनता की हर मांग मानती है। तो ये कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए ये गोल्डन मौका है, सुनहरा मौका है। तो ये हम लोग के लिए एक ऑफर की तरह है, इसलिए हम लोग को कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है कि नेता लोग कुछ बिजी हैं, यानी बात को थोड़ा सा टाल सकते हैं, लेकिन हम लोग का मांग सरकार से, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक बात और जानते हैं, यानी कुछ लोगों का ये कहना था कि क्या आप जो बार बार कहते हैं वीडियो में कि यानी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा या मिलना ये तय, यानी ये मिल सकता है क्या? यानी बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है? तो जवाब सुनिए, हाँ, यानी बिना एग्जाम दिए भी राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है। तो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यानी भाई जब बिना एग्जाम दिए ही राजकर्मी का दर्जा मिल सकता था, तो ये एग्जाम हुआ क्यों? यानी एग्जाम क्यों हुआ? तो यानी बिना एग्जाम दिए लिए ही अगर राजकर्मी का दर्जा सबको मिल जाता, तो एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिए, एक बात बताते हैं, वो सब नियम और कानून के तहत चलते हैं। यानी शिक्षा विभाग को यानी समिति ने सुझाव दिया कि आप चुनाव यानी जो है आप एग्जाम लीजिए और जो इसको क्वालिफाई करते हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। ये सारा डिपेंड करता है राज्य सरकार के नीति पर, पॉलिसी पर। यानी राज्य सरकार जो भी चाहे, जैसे चाहे वो कर सकती है। अगर राज्य सरकार का आज मन हो जाएगा कि यानी हम किसी को भी एग्जाम न लें और फिर राजकर्मी का दर्जा दे दें, तो अभी तत्काल दे सकती है। ये सारा ऑटोनॉमस बॉडी जो होता है, यानी सरकार का सर्वोपरि होता है राज्य सरकार। इसका मतलब है कि राज्य सरकार के हाथों में है, वो जब चाहे जैसे चाहे किसी को भी राजकर्मी का दर्जा दे सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिलना संभव नहीं है, तो वो भी सुन लें, यानी बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और इसी बार मिलेगा। बस केवल लगातार कोशिश जारी रखना है। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ लोगों ने एग्जाम दिया है, तो भाई वो दिए हैं, उस वक्त नियम वही था। नियम पलटते उलटते रहता है भाई। ये नहीं सोचना है कि जो नियम बन गया वो परमानेंट हो गया। नियम बदलते रहते हैं। सरकार नियम, जब आपको भी पता है कि जब देखिए, यानी एग्जाम का बात कब वैलिड होता? जब ये नए तरीके से वैकेंसी आता, उसमें एक नया नियमावली होता है, उस नियमावली के तहत जो है एग्जाम कराए जाते हैं। तो आप लोग का तो यानी आप लोग का सिलेक्शन तो बहुत समय पहले हुआ है, आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले से लोग जॉब कर रहे हैं। तो उनके लिए नियमावली अलग था और उस नियमावली के तहत आप सही ठहराए गए थे, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ। तो ये सारा डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। वो बिना एग्जाम लिए भी सभी को राजकर्मी का दर्जा देगी और दे सकती है। वो पावर में है। सरकार एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उसके पास बहुत सारे अधिकार और जो है
अधिकार दिए गए हैं तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यानी किसी को भी बिना एग्जाम लिए भी राजकर्मी का दर्जा दे सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा संभव नहीं है, नहीं भाई संभव है। ये तो अलग बात है कि एग्जाम कुछ लोग का हुआ, कुछ लोग दिए हैं, जो नहीं भी दिए हैं उनका भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो हमने आपको दो जानकारी दिया कि क्या चुनाव से जो है यानी एग्जाम ये प्रभावित हो, यानी जो राजकर्मी का दर्जा है वो प्रभावित होगा। तो थोड़ा बहुत तो प्रभावित होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना जो है यानी शिक्षकों के पक्ष में है, यानी पॉसिबिलिटी कि उनको जो है हक जो है इसी बार मिल जाएगा। और दूसरा बात कि बिना एग्जाम दिए क्या राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है, तो हाँ मिल सकता है। ये सारा डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। देखिए इसी तरह के और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो देखिए हम आपको जानकारी जो प्रोवाइड करते हैं एकदम सटीक और जो है अच्छा जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़िए। और जो भी हमारे पास जानकारी आता है वो ऑथेंटिक सोर्स से आता है, इसलिए आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए ताकि आपके लिए आवाज़ और बुलंद तरीके से उठाया जा सके। और जो भी हम यहाँ से जानकारी देंगे एकदम सटीक जानकारी देंगे, कोई फालतू बाहियात मैसेज नहीं देंगे। इसलिए चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में भी शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ सकें। देखिए एक बात और समझिए, यानी अब रहा बात कि यानी जो नियोजित शिक्षक हैं वो अभी तत्काल क्या कर सकते हैं। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जो एग्जाम नहीं दिए हैं, जो बिना शर्त राजकर्मी का मांग कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, अगर नियोजित शिक्षक अपने रणनीति के तहत काम करते रह गए तो बहुत जल्द वो सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। यानी सारा होता है रणनीति यानी जो है नियम, यानी जिस नियम के तहत हम लोग चल रहे हैं अगर उसी नियम पर को पालन करते रह गए तो बहुत जल्द सभी को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अपने नियम को छोड़ेंगे यानी रूल्स को छोड़ेंगे और भूलेंगे और जो हम लोग का संगठन है अगर वो को जो है यानी साथ नहीं देंगे तब देरी हो सकता है। इसलिए सभी लोग से अपील है कि आप सभी लोग साथ दीजिए और साथ हालांकि दे भी रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग अभी भी छूटे हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक मंच के नीचे आइए और अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ सरकार के साथ रख करके आप अपना हक लीजिए। इसलिए जो है आप सभी को से रिक्वेस्ट है कि आप हताश ना हो, आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये सारा डिपेंड करता है राज्य सरकार पर, ये डिपेंड ही नहीं करता है कि क्या इशू चल रहा है। राज्य सरकार आज चाहे बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके आप सभी को राजकर्मी का दर्जा दे देगा। वो जैसे ही सत्र शुरू होंगे, देखिए साल भर में कम से कम 3 बार सत्र चलता है। अभी हालांकि सत्र चल ही रहा था कुछ दिन पहले, जो आपको बताया था कि बजट सत्र जो है बजट पेश किया गया था। तो देखिए जब जब सत्र चलता है तो सरकार उसी समय अपना जो है कानून पास कर लेती है या जो लाना होता है वो ला देती है। इसका मतलब आपको भी जो चाहिए यानी राजकर्मी का दर्जा, उसके लिए विशेष शर्त भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और अध्यादेश से ऑर्डिनेंस से भी ये सब हो सकता है। तो आप सब लोग जो है बस एकता बना के रखिए, सब्र बना के रखिए, आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम नहीं दिए हैं उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है, उनको भी मिलेगा। बस सरकार चाहे गई एक दिन में पूरा कर देगी। और आपको लग रहा है कि सरकार नहीं चाहेगी, तो भाई सरकार चाहेगी ही चाहेगी। सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि आप उनको वोट ना दें, यानी सरकार चाहती है कि उनको वोट दें, तो वोट के लिए तो करेंगे ही करेंगे, उनको करना पड़ेगा ही। और आपका ये हक भी, ऐसा थोड़ी कि आप पर जो है वो जो है कुछ जो क्या बोलते हैं उधार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ये अपना हक है, आपका ये मेहनत है, उसी चीज़ को तो राज्य सरकार आपको दे रही है। तो चलिए जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको बताते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें और संगठन और मजबूत हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।